हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं स्टैटिस्टिक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एबीएम का, उसकी थ्योरी। इस वीडियो में हम करेंगे ये स्टैटिस्टिक के न्यूमेरिकल। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल क्या होता है। ए क्लास इज फॉर्म्ड विद इन द टू वैल्यूज। क्लास क्या है? दो वैल्यू से बनी होती है। ये इनको क्या कहेंगे हम? क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल। देखिए कैसे, जैसे हो गया 10 से 20, तो टू वैल्यू होगी ना, क्या हो गया इसका? तो 10 से 20 के बीच में एग्जिस्ट करती है ये क्लास। देखिए अब लोअर क्लास लिमिट इंटरवल क्या होता है और अपर क्लास लिमिट इंटरवल क्या होता है। जैसे ये क्लास दे दी 10 से 20, आगे दे दें जैसे 20 से 30, फिर 30 से 40 ऐसे। तो फर्स्ट है जो फर्स्ट क्लास, इसमें देखेंगे हम 10 से 20 में लोअर क्लास लिमिट या फिर लोअर क्लास इंटरवल है वो क्या है। जो ये है 10 है वो लोअर हो गया, और जो 20 है वो हो जाएगा अपर क्लास लिमिट या फिर अपर क्लास इंटरवल। आगे बात करते हैं अपर क्लास लिमिट। देखो अब इसके बाद आपको पता चल गया कि लोअर क्लास लिमिट क्या होता है। ये होगी, जैसे लोअर है जो 10 हो गया इसमें, और अपर क्या होता है, जैसे जो ग्रेटर है 20 हो गया। अब दोनों को आपको पता चल गया है। अब आपको निकालना है क्लास लेंथ या फिर क्लास विड्थ। तो इसमें क्या है, लेंथ निकालनी है मान लो आपने, तो क्या करना आपने, अपर है जो बड़ा है ना उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। ठीक है, जो अपर लिमिट है, अपर क्लास लिमिट, उसमें से लोअर क्लास लिमिट माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा क्लास लेंथ या फिर क्लास विड्थ। जैसे कि देखिए 10 से 20 की निकालनी है हमने, तो 20 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारा 10। तो क्लास विड्थ है जो कितनी आ गई हमारी 10। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा क्लास की जो लेंथ है वो कैसे निकालते हैं। आगे बात करते हैं हम, या मिड पॉइंट निकालना है या क्लास मार्क निकालना है या एवरेज। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं, मिड पॉइंट, क्लास मार्क्स और एवरेज। इनको निकालने के लिए क्या करना है आपके पास, जैसे इस क्लास के निकालना हमने, जैसे 10 से 20 है ये क्लास है, इसकी हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखो क्या करना हमने, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट दोनों को जोड़ा और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे 20 और 10 को जोड़ा कितने हो गए 30, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा 15। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, क्लास मिड पॉइंट हो गया, या फिर क्लास मार्क या फिर एवरेज। देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जरूर नहीं कि फॉर्मूला लगाना है। आपने मिड पॉइंट निकाला है ना 2 नंबर के बीच का, तो वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे 10 से 20 है, ठीक है, 10 से 20 तक लिख लो, आप नंबर लिख लो, मान लो 10 से 20 तक, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है 20 तक। तो ऐसे छोड़ते जाओ, इधर 10 छोड़ा इधर 20 छोड़ा, एक नंबर इधर छोड़ते जाओ, एक नंबर इधर छोड़ते, ऐसे आप इधर से एक नंबर छोड़ा, एक यहाँ से भी ऐसे, मान लो 4 नंबर आपने इधर से छोड़े, 4 नंबर इधर से छोड़े, जो बीच का पॉइंट रह जाएगा वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। जैसे ये बनाया हुआ हमने, ठीक है, जैसे 10, 11, 12 या 20 तक लिख लिया मैंने, इतने नंबर इधर छोड़े, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर इधर छोड़े हमने और 5 नंबर उधर छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, जो बीच का पॉइंट रह गया वो हो गया हमारा मिड पॉइंट। ये भी 15 ही आया ना। ऐसे अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहो, ऐसे निकालोगे तो दोनों लिमिट, जो अपर क्लास लिमिट है और लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क या फिर एवरेज। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। देखिए आपको पता चलेगा क्लास जो विड्थ है, लेंथ है, वो कैसी होती है, वो होती है अपर क्लास में से लोअर क्लास माइनस कर देना। ठीक है, वो होती है हमारी क्लास लेंथ। उसके बाद मिड पॉइंट निकालना है, जो क्लास है उसके दोनों इंटरवल को, अपर को लोअर को, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वो हो गया हमारा एवरेज या फिर मिड पॉइंट। अब आगे बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो, ये क्या होती है, देखो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, जो भी पूछा हुआ है। देखो आपको सब इससे आपको फ्रीक्वेंसी का भी पता होना चाहिए क्या है। जैसे कि कुछ नंबर्स दे दिए आपको, जैसे यहाँ पे मैं कर लेती हूँ ना, ठीक है, जैसे एक नंबर दे दिया आपको 1, 2, 5, फिर 2, फिर 1,
फिर 5 फिर 3, ठीक है, ऐसे दे दिए, ये नंबर दिए हुए हैं आपको। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे एक नंबर है इसको हम यहाँ लिखेंगे, अब एक को देखेंगे हम कितनी बार आया हुआ है, ये 1 2 2 बार आया हुआ ना, तो ये हो गया एक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2। ऐसे हम ये लिखेंगे, सेकंड नंबर क्या है 2, 2 को देखेंगे कितनी बार आया हुआ है 2 टाइम, ठीक है, इसको भी हम यहाँ 2 लिख देंगे, तो एक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, ऐसे 3 की देख लेंगे, 3 एक बार है तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की बात की हुई है, मान लो जैसे 0 से 10 ये क्लास दी हुई है, 0 से 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 20 से 30 की है 3। आपसे पूछ लें कि जो 4 है इस ये फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपने क्या करना है 4 की निकालनी है, तो ये 4 लिखेंगे हम ऊपर और टोटल फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ देंगे हम, ये कितना है 12, तो क्या हो गया हमारा 4/12, ठीक है, तो ये हो गया 1/3, ये होगी हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर परसेंटेज पूछे कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या करेंगे, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसको हाफ 100 से मल्टीपल कर दोगे, जैसे कि रहा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, वही जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, मान लो फर्स्ट पूछे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको आप क्या करोगे, उस जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, और उसको किससे 100 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। देखो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है कि 100 से गुना करना, ठीक है, तो रिलेटिव ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने 100 से गुना कर दिया, वो आ गई हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। जैसे 4/12 थी फर्स्ट ये फ्रीक्वेंसी की पूछी है ना, ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो 4/12 और उसको किया 100 से मल्टीपल, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल। ये था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज निकालना तो इसको मल्टीपल बाय 100 से कर देंगे। आगे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल। इसमें क्या है, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड करेंगे विड्थ ऑफ क्लास से। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल। अगर ये निकालनी है हमने तो क्या करेंगे, हम जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मान लो जिस भी कोई भी पूछे, आपने फर्स्ट वाली की पूछे, सेकंड वाली की पूछे, जो भी, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे विड्थ ऑफ क्लास। देखो विड्थ ऑफ क्लास का आपको फॉर्मूला भी ध्यान होगा, अगर नहीं है तो विड्थ होती है चौड़ाई, ठीक है, तो क्लास की चौड़ाई देख लेनी। देखो इसकी है 0 से 10 तक है ना, तो कितने की होगी ये 0 से 10, तो बीच का डिफरेंस 10 का हो गया ना। देखो 10 से 20 इसमें भी 10 का डिफरेंस हो गया, 20 से 30 इसमें भी 10 का, तो मतलब इनकी चौड़ाई कितनी है 10, इसकी भी कितनी है 10, इन दोनों को देखो 10 से 20 जाने में 10 का है ना बीच में डिफरेंस, ये होगी इनकी चौड़ाई। ऐसे आपने ध्यान रखना है। क्लास फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारी, जैसे फर्स्ट का निकालना है 4 बटे विड्थ कितनी होगी 10, तो 4/10 ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एक ये क्वेश्चन उठा लिया, आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछना है CIB में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। जैसे अगर आपके पास इस फ्रीक्वेंसी से, इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो क्या आएगा, आपको दे देंगे क्लास, दे देंगे फ्रीक्वेंसी, दे देंगे, ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन एक में पूछेंगे। मान लो एक इस ये दिया है ना, जो ये सोल्व करना होगा आपको, एक क्वेश्चन हो गया, तो इसमें से आपसे 5 ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फर्स्ट में पूछ लिया जैसे कि क्लास विड्थ क्या है वो बताइए, ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कि लोअर क्लास इंटरवल क्या है, इस कोई बता देंगे कि 0 से 10 में लोअर क्लास इंटरवल क्या है, यही पूछ लेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ना 4, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए। ऐसे करके एक ही क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन में इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझा हुआ उससे 5 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके, ठीक है। रट्टा मारोगे तो शायद एक भी ना निकले, एक पे बेस पे फिर आपके सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन ही खराब हो जाने हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए डेटा आर 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या कहा है कि एक डाटा है उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है। लार्जेस्ट कितनी है, ग्रेटर है जो 60 है, और जो स्मॉल है वो 40 है, ठीक है। इफ डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 5, ठीक है, क्लास के वो कितने हैं 5 हैं क्लास इंटरवल, क्या क्लास इंटरवल के डिजायर्ड नंबर मतलब 5 क्लास हैं। मान लो देखो ऐसे है, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। देखो सबसे पहले इसने कहा है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एक क्लास है,
ठीक है। उस वैल्यू क्लास में वैल्यू है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है 40, तो हम सबसे छोटी ऊपर रखते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, सबसे छोटी होगी 40। इसके बाद इसने कहा है कि सबसे बड़ी है वो 60 है, वो सब हम सबसे बड़ी हम लास्ट में लिखेंगे जब लास्ट खत्म हो जाएगी हमारी। लेकिन इससे पहले आपने देखना है कि कितने नंबर हैं, 5 इंटरवल हैं, 5 इंटरवल, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटरवल यहाँ पे खत्म होते हैं ना, तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा हमने ऊपर लिख लिया 40, सबसे बड़ा लिख लिया हमने 60 नीचे। अब देखो, अब आपने डिवाइड करना है, 5 इंटरवल बनाने हैं। देखो ये तो ना आप थोड़ा सा वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है, कि 5 इंटरवल हैं, 40 से 60 पे पहुंचना है, क्योंकि सबसे छोटा 40 दी है वैल्यू और सबसे बढ़िया 60 दी है, तो आपने खुद ही हिसाब लगा लेना है कि क्या क्या डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि 60 को 60 और 40, सबसे छोटा 40 है और सबसे बड़ा 60 है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कि कितने का गैप है बीच में, कितने का हो गया, 60 में चले गए 20, और इन क्लास इंटरवल कितने हैं, 5, तो 5 क्लास में डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब इसको 5 भागों में बांट दो, कहने का मतलब ये कि 20 को 5 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा, 4, तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा। 40 से शुरू हुआ, 40 में 4 जोड़ा 44, 44 में 4 जोड़ा 48, 48 4 52, 52 में 4 56, 56 में 4 60, तो ऐसे आपने क्लास बना ली। यही पूछा था कि कितने कितने का डिफरेंस होगा इनमें क्लास में, ठीक है, क्लास की विड्थ कितनी होगी, तो इतनी होगी। क्लास की चौड़ाई देखिए कितनी हो रही है, 40 से 44, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो 16 ऐसे क्यों है, लार्जेस्ट वैल्यू 60 थी, स्मॉलेस्ट 40, इन दोनों का पहले क्या किया, गैप देख लिया, वैल्यू गैप कि कितने का है इसकी, ठीक है। स्मॉल क्लास की वैल्यू का, लोअर का और ग्रेटर का कितना है, 20 आया। अब क्लास कितनी बनाई है, 5, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, इंटरवल 5 हो गए, तो टोटल हमारी थी 20 बन रही थी ना डिफरेंस वैल्यू गैप, उसको 5 से डिवाइड किया, हो गया 4, तो आंसर आ गया हमारा 4। तो यही पूछा था ना, क्लास विड्थ अपर माइनस लोअर, 44 माइनस 40, यहाँ भी 4 आ रहा है, 48 44 क्या, यहाँ भी 4 डिफरेंस, इनका भी 4 इनका भी, तो ये हो गया हमारी क्लास विड्थ, क्लास लेंथ। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए क्या है, द डाटा ऑफ सम वर्कर सैलरी आर गिवन एज, ये कुछ वर्कर को सैलरी है उसका डाटा दिया हुआ है, 2300 2400 2500 इतने इतने, ठीक है, सारे ये। इफ़ डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, ठीक है, इसने कहा है कि क्लास इंटरवल के कितने हैं, 10 हैं, 10 क्लास बनानी है हमने। देखो जैसे डिफरेंस देखिए आप कितना कितना रखोगे, ठीक है, 10 तक बनानी है। अब आपने देखना सबसे जो कम है वो कितना है, सबसे छोटा है, इसमें डाटा में देख लो, सबसे छोटा नंबर क्या है, 2000, सबसे कम सैलरी है जो 2000 है, और इसमें सबसे ज़्यादा कितने हैं, 3000 है, तो ऐसे आपने सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर लिख लिया 2000, ठीक है, और सबसे ज़्यादा है जो वो कितनी हमारी 3000, वो सबसे नीचे लिख लिया। अब इसने कहा है कि 10 इंटरवल होने चाहिए, ठीक है, तो हम 10 लिख लेते हैं, पहले नंबर पे ये लिख लिया, ऐसे करके ना आप 10 बना लो। फर्स्ट नंबर पे हमने ये लिख लिया 2000, ठीक है, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 10वें पे लिख दिया 3000। अब इसने कहा है कि 10 इंटरवल हैं, तो क्लास की विड्थ बतानी है, ठीक है, क्लास की विड्थ सिंपल वही देखो 10 तक जाना है, 2000 से 3000 तक, तो इनका डिफरेंस देख लो आप कितने, 2000 से 3000 का डिफरेंस कितने हैं, 1000 आ रहा है हमारा, ठीक है, तो 1000 को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1000 को कर दिया हमने 10 से डिवाइड, तो कितना आ गया, 100 का डिफरेंस हो गया। देखो 2000 से हम शुरू हुए, ठीक है, जाना हमने 3000 पे है, और 10 इंटरवल होने चाहिए, आप ऐसे लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3000 तक जाना है, तो 10 इंटरवल तो हमारे ऐसे बनेंगे ना, इसके बीच 2000 कम से कम हो गया, 3000 ज़्यादा हो गया, तो इसमें पहले तो हम देखेंगे इनकी गैप कितना है, 3000 का और 2000 का, 3 - 2 तो कितना हो गया, 1000 का गैप हो गया इनका, ठीक है। 1000 को अब हमने ऐसे डिवाइड करना है कि यहाँ तक पहुँच जाए, हम थोड़ा थोड़ा इनमें ऐड करते हुए 3000 बन जाए 2000 का। तो देखो 10 इंटरवल में, तो हमने 10 क्लास बनानी है ना, तो 10 से हमने कर दिया इसको भाग, तो कितना रह गया हमारा, 100 रह गया यहाँ पे, तो 100 जोड़ते जाइए 3000 पे पहुँच जाएंगे। देखो 2000 में 100 जोड़ा 2100, 2100 में 100 जोड़ा 2200, फिर जोड़ेंगे 2300, फिर 2400, यहाँ पे ऐसे करके लास्ट में 3000 पे, तो ये बन गई हमारी 10 इंटरवल। अब इसमें क्लास विड्थ पूछा है, डिफरेंस वही बन गया 2000 में और 2100 में, देखियो कितना है, 100 का है, 2100 2200 में 100 का है, बस वही हमारा आंसर आ गया, विड्थ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन
ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, देखो ये डेटा ऐसे भी दे सकते हैं आपको, जैसे एक्स दे दिया आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एफ होगी फ्रीक्वेंसी, जैसे 1 नंबर है 5 बार आए हुए, 2 नंबर है 7 बार, 3 नंबर 15 बार, 4 11 बार, 5 नंबर है 6 बार, 6 नंबर है 4, ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको इस टाइप का डेटा दे दें। तो हमने देखो ये टेबल भी बनानी आनी चाहिए कि कैसे बनती है। हम इसको लिख लेंगे, पहले एक्स लिख लेंगे, फिर इधर एफ। एक्स लिख लेंगे जैसे 1 2 3 6 तक, ठीक है। फिर एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, तो 1 है 5 बार, ये ऐसे करके। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको भी हम टोटल कर लेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये भी हमें पता नहीं चाहिए, इसलिए आप इसको पहले ही टोटल कर लो। देखो एक्स लिख लिया हमने, एफ भी लिख लिया और इसको टोटल भी कर लिया। अब बात करते हैं हम, देखो इसने पूछा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है आपने। ये 2 टाइप की होती है, लेस देन से भी शुरू हो सकती है, लेस देन टाइप की भी और ग्रेटर देन टाइप की भी। सबसे पहले हम बात करते हैं लेस देन टाइप की। लेस देन टाइप का मतलब ये है कि हम छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। लेस देन मतलब लेस, सबसे लेस तो यही हो गया ना 5, यहाँ से शुरू करेंगे। आपने क्युमुलेटिव मतलब देखो क्युमुलेटिव का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। देखो 1 5 बार है हमारी, तो देखो 5, देखो यहाँ पे तो कुछ ऐड नहीं कर सकते ना, ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो 5 से शुरू हुआ है, तो 1 को तो हम 5 ही लिख देंगे, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप की, ये ध्यान रखना कि लेस देन टाइप के तो लेस से शुरू कर रहे हैं। 5 के सामने 5 था, सॉरी 1 की 5 थी, और तो इधर देखो यहाँ नीचे वाला भूल ही जाओ आप, पहले 5 था तो हमने 5 ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे। अब 2 की कितनी है 7 है, 7 के ऊपर भी तो है ना कुछ, उसको भी हम ऐड करेंगे, हम ऐड करें, टोटल कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 7 में ऊपर वाला, नीचे वाले को छोड़ जाओ, लेस देन से शुरू है तो लेस देन से शुरू करेंगे, हम नीचे वाले को भूल जाइए। 5 देखो पहले फर्स्ट का देखा था हमने 5, तो 5 ही लिख लिया। उसके बाद 2 पे, सेकंड पे आए हम 2 पे, वो कितनी बार है 7 बार, और जो इसके ऊपर वाला है ना उधर लेस देन शुरू करें तो उसको भी टोटल करते चलेंगे। 7 में 5 जोड़ देंगे हम, 7 और 5 12 हो गया। अब ये इसके ऊपर वाले दोनों कितने हो गए 12, ठीक है। अब आगे हम 30 पे आ जाते हैं, तो ये 15 है, 15 वाले में ऊपर वाले दोनों जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो 15 + 7 + 5, वो भी आपका 27 आएगा, या फिर 7 और 5 को तो हमने जोड़ के 12 बना ही लिया है। अब 15 में फिर ये 12 भी जोड़ दो, 15 और 12 27 हो गए, ठीक है। ऐसे अब 11 में चले, 11 में तो तीनों जोड़ दो, या फिर इन तीनों का जोड़ यहाँ पे लिखा ही हमने 27, ये जोड़ दो, 11 + 27 ऐसे 38 हो गया। अब 6 में ऊपर वाले जोड़ दो सारे, ऊपर वालों का जोड़ 38 था, 6 + 38 44, और 4 में 44 + 4 48, ठीक है। तो ये आ गया आपको, तो ये हो गया हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन से ठीक है, लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का, अगर ग्रेटर देन टाइप की बात करें, देखो तो लेस देन टाइप से हम लेस देन से शुरू किया था, अब ग्रेटर देन की बात है तो ग्रेटर देन से शुरू कर लेंगे हम। तो ग्रेटर देन कहाँ पे है, यहाँ से सबसे नीचे, तो यहीं से हुआ ना, 6 वाला हुआ ना ग्रेटर, तो ये है हमारा 4, तो हम पहले क्या लिखेंगे 4, देखो यहाँ किया हुआ मैंने, यहाँ से 4 लिख दिया। अब ऐसे भूल जाइए ऊपर वाले को सारे को, सिर्फ नीचे वाला है जो ग्रेटर है उसकी बात करते हैं हम। पहले 4 था, 4 लिख लिया। अब हम नीचे से ग्रेटर से शुरू होते आ रहे हैं ना, तो ग्रेटर वाले पे अब नीचे उल्टा होते आइए। अब ये 6 लिखना है ना, 5, अब 6 के बाद 5 वाला इसका लिखेंगे, तो 6 से ऊपर भी देखना है ना हमने, 6 सॉरी जो पहले 4 किया था, 6 और 4 अब दोनों को ऐड करना है, जो नीचे छुटता गया ना, जैसे पहले 4 था 4 लिख लिया, अब 6 वाले को 6 और 4 दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 10 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बारी आती है 4 नंबर पे 11 को, तो 11 के नीचे सारे को जोड़ेंगे हम, 11 + 6 और 4 का जोड़ हमने यहाँ किया था 10, तो ऐसे जोड़ते चलेंगे। 11 वाले में 11 और नीचे वाले दोनों जोड़ेंगे, 6 4 और 11 21 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम 15 की बात करते हैं, तो 15 के साथ नीचे वाले भी सारे 15 + 11 + 6 + 4, ये हो गया हमारे 36। उसके बाद 7 की बात करेंगे तो 7 में हो गया 36 में 36 प्लस सॉरी ये सारे 7 में 15 11 6 4 ये सारे जोड़ेंगे तो हमारा 43 हो गया। अब आ जाएंगे हम लास्ट में 5 पे नीचे वाले सारे जोड़ेंगे तो ये 48 हो गया। देखो यहाँ पे भी टोटल फ्रीक्वेंसी 48 थी, ऐसे जोड़ते जाएंगे। ये भी लेस देन टाइप के करेंगे। देखो टोटल फ्रीक्वेंसी तो आनी तो वही है, 48 इसकी भी आएगी, लास्ट में 48 इसकी भी आएगी, लेकिन ये लेस देन से है तो लेस देन से शुरू करेंगे हम, ये ग्रेटर देन से है तो ग्रेटर देन से शुरू करेंगे हम। बस ये डिफरेंस है इसका, इसको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैंने लास्ट में करवाया था आपको, क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। देखो अब मान लो अगर अपने इस पहली वाली फ्रीक्वेंसी के निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 5 उसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल हमारा 48 है तो 5/48, ठीक है। ऐसे अगर 7 की निकालनी है तो 7/48, देखो 5/48, 7 वाली की 7/48, 15/48, 11/48, 6/48, 4/48, तो ऐसे हो गया हमारा, ठीक है। पर
परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का मतलब आपको पता ही है कि क्या करना है, उसको 100 से मल्टीपल कर देना है। जो ये फ्रीक्वेंसी थी, अगर पहले की निकालनी है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी तो 5/48 गुना 100, ऐसे सबका गुना 100। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और ग्रेटर देन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ऐसे ही होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको लेस देन और ग्रेटर देन, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, लेस देन और ग्रेटर देन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। देखो फ्रेंड, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो, 1400 कैंडिडेट वर मेडिकली एग्जामाइंड इन ए फिटनेस टेस्ट। क्या है कि 1400 कैंडिडेट हैं जो उनका एग्जामाइन हुआ है मेडिकल। ठीक है, उनका मेडिकल हुआ है 1400 कैंडिडेट का। उसमें क्या कहा है कि आउट ऑफ विच, जिनमें से 21% वर गर्ल, जिनमें से 21% हैं जो लड़कियां हैं। ठीक है, 14 में से 21% लड़कियां होगी तो टोटल, देखो आपको पता होना चाहिए कि टोटल परसेंट कितना, तो 100 ही होता है। ठीक है, टोटल परसेंटेज आपने मानना है कि 100 होता है। अब बात हो रही है 21%, तो 21% लड़कियां हैं तो 100 में से 21 माइनस कर दिया, कितना रहेगा 79 वाई हो गए। ठीक है, ऐसे तो आपने खुद ही बना लेना है, इसको साथ के साथ लिखते चलना है। जैसे इनका गर्ल 21% और बॉयज बना दिया हमने 79%, यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है, इससे ये है कि हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, साथ ही साथ लिखते चलते हैं जो भी हमारे पास होता है। फ्रॉम दैट डॉक्टर्स रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट वाज फाउंड दैट 396 मेल एंड 104 फीमेल वर अनफिट। इसने कहा कि अनफिट हैं। ठीक है, उन्होंने टेस्ट किया था तो उसमें क्या था, 396 मेल, अब हमने लिख लिया यहाँ पे मेल, देखो बॉय और गर्ल। ठीक है, मेल फीमेल, ये होगी मेल, ये होगी फीमेल, अनफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते चलते हैं, अनफिट बना लेते हैं, सॉरी हाँ अनफिट लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो अनफिट कितने हैं, 396 मेल हैं जो यहाँ 396 हो गए, और जो फीमेल हैं वो हो गए 104। देख, सबसे पहले तो हम इसको भी वो लिख लेते हैं, जैसे गर्ल 21% है, 1400 का 21%, 1400 का 21% निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारा 294। तो गर्ल लिख लिया हमने, 294 गर्ल हैं। 1400 कैंडिडेट का टेस्ट हुआ था ना, उनमें से 21% मतलब 294 लड़कियां हैं, और 79% मतलब 1106 वो हो गए हमारे, सॉरी वो हो गए लड़के। 294 लड़कियां और 1106 लड़के, ये टोटल हो गए हमारे 1400, इनका मेडिकल हुआ है। अब क्या उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अनफिट हैं जो, मतलब अनफिट लड़के और लड़कियां, लड़की हैं 104 और लड़के हैं 396, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, 40% ऑफ द रिमेनिंग मेल आर, सॉरी 40% ऑफ द रिमेनिंग मेल एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग फीमेल वर इन गुड हेल्थ। जो रह गए, ठीक है, जो बच गए रिमेनिंग, ठीक है, इतना को टेस्ट हुआ था 294 और 1106। ठीक है, इनमें से 104 अनफिट हैं, इसमें से 104 हैं और इनमें से 396, तो कितने रह गए, 294 से 104 माइनस करेंगे 190 रह गए। ठीक है, 104 तो अनफिट रह गए, 190 ठीक है, 1106 में से 396 अनफिट हैं, तो 1106 में से 396 माइनस कर देंगे 710 रिमेनिंग मतलब जो बच गए। ठीक है, आधे तो अनफिट बता दिए, जो रिपोर्ट आई इतने 294 गर्ल थी, 1106 बॉय थे। ठीक है, तो उनमें से क्या किया, अनफिट बता दिए, 104 गर्ल बता दिए और 396 ये बता दिए, तो कितने बच गए, 294 में 104, 190, 1106 में से 396 घटाए तो 710। अब बात करते हैं हम आगे क्या कहा इसने, 40% ऑफ द रिमेनिंग के, जो रिमेनिंग है ना उसका 40%, मेल का 40% कर लो आप। मेल कितने बच गए थे, 710 का 40% निकाल लिया हमने, तो वो आ गया हमारा 284। ठीक है, और जो ये मेल बची थी 190, उसका कितना है 60% निकाला, वो आ गया हमारा 114। तो ये कहा है कि ये कौन है, गुड हेल्थ, इनकी गुड हेल्थ है। रिमेनिंग के बचे हुए के 60%, 114 गुड हेल्थ। ठीक है, तो कितने हो गए, 114 हो गए लड़कियां गुड हेल्थ की और 284 हो गए बॉय गुड हेल्थ की। आगे बात करते हैं, द रेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज टेम्परेरीली अनफिट, जो बच गए वो क्या है, टेम्परेरीली अनफिट हैं। तो देख लो कितने बच गए, अब रिमेनिंग कितने बचे थे, 190 थे, 190 में से 114, तो रिमेनिंग के ही तो निकाले थे ना हमने 60%, 190 के 60% निकाला था, 190 के 60% आ गया 114, तो 190 में से 114 तो गुड हैं, और रह गए कितने, मतलब 190 में से 114 माइनस कर देंगे, जो बच गए वो हो गए टेम्पोरेरीली
अनफिट। 190 में से 114 घटाई 76 और 710 में से 284 तो आगे हमारे 426। तो हमने सारे डाटा फाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाइए क्वेश्चन में और उसको सोल्व करते जाइए। जैसे पहले कहा था इसने 21% लड़कियां, तो आपने निकाली 1400 की 21%, 294 आ गई। 79% लड़के, तो आगे मेरे 1106। उसके बाद इसने बात की थी अनफिट की, अनफिट बताए थे 104 और 396, तो वो भी लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि बच गए जो रिमेनिंग अनफिट निकाल दो, टोटल में से अनफिट निकाल दिए, वो हो गए हमारे बचे हुए मतलब रिमेनिंग, ये हो गया 190 और 710। इसने आगे कहा कि बचे हुए का जो रिमेनिंग थे मतलब जो बच गए उनका परसेंट कितना 60% और 40%। इसका 60% निकाल लिया और इसका 40% निकाल लिया। वो कितने थे, गुड हेल्थ के थे 114 और 284। ठीक है, अब रिमेनिंग में गुड हेल्थ इतने निकल गए, इसमें से देखो गुड हेल्थ के 114 निकल गए, तो 190 में से 114 निकाल दो और 710 में से 284 निकाल दो, जो बच गए और इसके बाद भी तो 76 और 426 वो कहा है कि टेम्परेरी अनफिट है। तो ये हो गया हमारा सोल्व क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन 2020 आउट ऑफ टोटल ऑफ 3000 वर्कर्स इन फैक्ट्री, इसने कहा है कि 2020 में टोटल वर्कर्स थे 3000। ठीक है, एक फैक्ट्री में, जिसमें से 2300 वर स्किल्ड वर्कर, 2300 स्किल्ड थे। ठीक है, 3000 में से 2300 स्किल हैं, तो अनस्किल्ड कितने हो गए, 3000 में से 2300 माइनस कर लो, हो गए 700। ठीक है, ऐसे साथ के साथ सोल्व करते जाना मैंने सारा। देखो मैन स्किल है 2020 में स्किल टोटल थे हमारे 3000। ठीक है, हमने लिख लिया टोटल मैन वुमेन, ये सारा डाटा दिया हुआ। मैंने मैन के बारे में बात की हुई है, वो मैन के बारे में और टोटल के बारे में। ठीक है, तो हमने लिख लिया टोटल अलग कर लिया एक साइड, और वो मैन एक साइड लिख लिया हमने, और मैन एक साइड लिख लिए। अब पहले इसने बात की है कि 3000 हैं टोटल, 3000 लिख लिए। तो 3000 में से क्या कहा इन्होंने, स्किल और अनस्किल की बात हो रही है। ठीक है, स्किल हो गए हमारे 2700। ठीक है, स्किल हो गए। ठीक है, और अनस्किल हो गए हमारे 300। ये रहा स्किल और अनस्किल, यहाँ पे लिख लिया हमने। टोटल में से स्किल 2300 इसने इसके बारे में कहा है, और अनस्किल हो गए 700। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो 3000 वर्कर टोटल, उनमें से स्किल हमने लिख लिया, टोटल का स्किल और अनस्किल में डिवाइड कर लिया टोटल को, स्किल और अनस्किल में। स्किल इसने खुद ही बताया कि 2300, तो ये तो हम अपने आप हिसाब लगा सकते हैं ना, 2300 स्किल थे, तो टोटल 3000 में से 2300 माइनस कर दिया 700। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, नंबर ऑफ वुमेन 300 आउट ऑफ विच 250 अनस्किल। अब इसने बात कर ली ना कि वुमेन की, तो इसलिए हमने एक डाटा और बना लिया कि मैन और वुमेन का। अब पहले इसने बात किया वुमेन की, वुमेन में कहा है कि टोटल वुमेन कितनी है 300। ठीक है, 300 में से इसको वो मैन को भी हमने स्किल और अनस्किल में डिवाइड कर लिया, और मैन को भी स्किल और अनस्किल में डिवाइड कर लिया। अब वो मैन की बात करते हैं, इसने कहा कि टोटल 300 हैं, 300 में से क्या है 250 अनस्किल हैं, अनस्किल के नीचे 250 लिखा, टोटल 300 थी तो 250 अनस्किल, और 300 में से 250 गया, कितना रहेगा 50, तो वो होगी हमारी स्किल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब 2020 के डाटा की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे था 300, वो मैन 300 थी, और टोटल कितने थे हमारे ये जो टोटल वर्कर थे वो 3000 थे। 3000 में से इसने कह दिया कि वो मैन 300 हैं, वो मैन 300 हैं, तो जो बचे हुए वो क्या होंगे, वो तो फीमेल ही होंगे ना। तो 3000 में से 300 घटाया हमने, तो कितना बच गया हमारा 2700, तो वो हो गया हमारे फीमेल मतलब मैन। टोटल वो मैन कितने हो गए हमारे 2700। अभी आपको पता चल गया कि वो मैन है 2700। ठीक है, अब इसको भी हमने स्किल और अनस्किल में डिवाइड करना है। देखो कैसे होगा ये डिवाइड, यहाँ पे अब स्किल और अनस्किल में डिवाइड करने के लिए आपको ये सारा डाटा देखना पड़ेगा। ठीक है, अनस्किल देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अनस्किल कितने हैं, 700 हैं टोटल। ठीक है, 700 हैं, 700 में से 250 तो वो मैन हो गई। ठीक है, तो देख लो 700 में से 250 वो मैन हो गई, तो कितनी बच गए 450, वो हो गए वो मैन। ठीक है, अनस्किल मैन। अब बात करते हैं हम स्किल की। स्किल कितने हैं टोटल 2300 में से 50 तो वो मैन बता दी यहाँ पे, तो बचे हुए तो वो मैन ही होंगे ना, तो 2300 में से 50 घटा दिया हमने, तो ये हो गए 2250।
ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। अब 2021 की बात है। 2021 द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर वाज 2750 ऑफ विच 2500 वर मैन। इसने कहा है कि 2021 में स्किल्ड वर्कर हैं जो वो कितने हैं 2750। ये होगी, यहाँ पे बात करते हैं 2750 हो गए स्किल, और कितने रह गए टोटल 3000 थे ना, 2750 में से 3000 सॉरी 2021 का है जो अलग डाटा है। देखिए 2021 में इसने कहा है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं वो 2750 हैं, ठीक है। टोटल मैन, वो मैन की बात नहीं हो रही, टोटल की बात हो रही है। जो टोटल स्किल हैं वो हैं 2750 है। तो टोटल स्किल कितने 2750 और अनस्किल्ड वर्कर कितने 760, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब इसने कहा है ऑफ विच 300 वर वो मैन, ठीक है। जो कि अनस्किल हैं उनमें से टोटल 760 हैं अनस्किल, उनमें से 300 वो मैन है। 760 में से 300 वो मैन है तो कितने बच गए 460, वो हो गए मैन, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया इतना। और इसने यहाँ पे बात की थी कि टोटल जो स्किल वर्कर हैं वो 2750 हैं, जिसमें से मैन कितने हैं 2500, स्किल मैन है 2500, ठीक है। और टोटल 2750 हैं तो मैन 2500 हो गए और टोटल थे 2750। तो 2750 में से 2500 माइनस किए तो हमारे 250 रहेंगे। वो कौन होंगे, वो मैन होंगी, अनस्किल सॉरी स्किल वो मैन होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये डाटा तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।